गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 4 समझाने जा रही हूँ। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरनि भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनई व्यवहार ही बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरसी, भृंगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सीलू मीन्स होता बच्चों स्वभाव, और विदित यानी कि प्रकट या परिचित। उरानी मीन्स होता ऋण से मुक्त। नीके यानी कि भली प्रकार, और गुर रीनु यानी गुरु का ऋण। सोचू यानी चिंता, और बड़ यानी बड़ी। जनु यानी कि मानो। हमरे ही माथे काढ़ा यानी कि हमारे माथे पर निकालना। बढ़ मीन्स बहुत, बाढ़ा यानी कि बढ़ गया। आनई मीन्स होता लाव, और व्यवहार ही यानी हिसाब किताब करने वाला। तुरंत यानी कि शीघ्र। सुधारा यानी कि संभाला। भृंगुवर यानी भृंगु के वंशज। मोही यानी मुझे, और विप्र मीन्स ब्राह्मण। विचारी यानी कि सोचकर। बचो यानी कि बचा रहा था। नृपद्रोही यानी कि राजाओं के शत्रु। सुभट मीन्स वीर। और गाढ़े यानी कि अच्छे। द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण। बाड़े यानी कि फूलना। और सैनही मीन्स होता आँखों के इशारे से। निवारे यानी कि रोकना या मना किया। सरस यानी कि समान। कोपु यानी क्रोध। कृशानु मीन्स होता बच्चों आग। और रघुकुल भानु यानी कि रघुवंश के सूर श्री रामचंद्र जी। तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों वो ये होगा कि लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। अब लक्ष्मण जी परशुराम से व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो ही चुके हो। अब आपके ऊपर केवल गुरु का ऋण ही शेष बचा है, जिसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। ठीक भी है परशुराम जी, दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि आपको चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा सीधा कर लिया। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गई, और सारी सभा में जो लोग उपस्थित थे वो हाय हाय की पुकार करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि अब लक्ष्मण जी ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। और ऐसे में परशुराम जी ने अपना फरसे को सीधा कर लिया, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा था। ओ राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के ढींगे हाँकते रहते हैं, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई को करते रहते हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखें दिखाकर संकेत दिया कि अब अधिक मत बोलो। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के लिए आहुति के समान भड़काने वाले थे, और परशुराम जी का जो क्रोध था वो आग के समान भड़क रहा था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी ने विनम्रता यानी कि जल के समान शीतल वचन बोलने शुरू कर दिए। तो बच्चों अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी।
कि ब्याज देने के संदर्भ में लक्ष्मण ने क्या प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण ने परशुराम से व्यंग्य किया, आपने गुरुद्रोही का वध करने में देर कर दी है, अतः आप पर इसका ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप मेरा वध करके जल्दी ही गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मची। लक्ष्मण ने परशुराम का इतना अधिक अपमान कर दिया कि सारी सभा इस अपमान को अनुचित कहने लगी। इस कारण सभा में शोर मच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो उठे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग्य में कहा, मुनि जी, मैं आपको ब्राह्मण देवता मानकर छोड़ रहा हूँ, आप घर के ही शेर हैं, आपको युद्ध के मैदान में कभी वीर से पाला नहीं पड़ा है। ये वचन सुनकर परशुराम फिर से क्रोधित हो उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लक्ष्मण किस पर व्यंग्य कर रहे थे और क्यों। तो लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य कर रहे थे क्योंकि वे उनके बड़बोलेपन और अनावश्यक क्रोध को देखकर दुखी थे। लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया। तो लक्ष्मण ने परशुराम के बिना कारण क्रोध पर कटाक्ष किया, वार किया। परशुराम ने पिता के आदेश का पालन करके अपनी माता को मार डाला था। लक्ष्मण ने उसके इस अविवेक पर वार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ किस गुरु ऋण की बात हो रही है, उसे चुकाने के लिए लक्ष्मण ने परशुराम को क्या उपाय सुझाया। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे गुरुद्रोही से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए लक्ष्मण ने कहा कि तुम मुझे मारकर अपने गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हो। नेक्स्ट है, माता पिता उरनी भय नीके, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का वध कर दिया था, फिर पिता से आशीर्वाद के रूप में माँ का जीवन मांग लिया था। इस प्रकार वे माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे।